मुझे आवाज दे रही हो? हाँ जी। मैंने सोचा तू किसी और को आवाज दे रही है। नहीं, मैं आपको ही आवाज दे रही हूँ। इधर आ। हाँ जी। तेरी जैसी सुंदर, सुशील, सुथरी, अच्छा, नौजवान लड़की का, ओ, एक खूबसूरत लड़की का मेरे जैसे लक्कड़हारे से क्या काम हो सकता है? काम? एक बार इस पेड़ से नीचे उतर के आइए, मुझे आपसे दो बात करनी है। यही बता, पेड़ के ऊपर ही रहूंगा, नीचे कोई नहीं आने का। नीचे आइए, जब भी बात करूंगी। तुझे कोई काम है मुझसे? हाँ। तो एक काम कर, क्या? तू ही पेड़ के ऊपर आजा चढ़ के। नहीं, मेरे बस की नहीं है। चढ़ना नहीं आता तेरे पे पेड़ के ऊपर? हाथ पैर तोड़वाएगा मेरे। तो सहारा ले ले किसी का। नहीं लकड़हारे, एक बार नीचे उतर के आ, मुझे तुझसे दो बात करनी है। नीचे मैं नहीं आ सकता, तू बता क्या बात है। बताती हूँ, सुन मेरी बात। बता, मीठी मीठी कह दे। सुन। उतर पेड़ ते तले एक बे, क्या बात है? मन मेरा डांटने आले, ये कह रही है दिल मेरा डांटना रे? हाँ, क्योंकि जब से मैंने आपको देखा है ना, आप मुझे पसंद आ गए। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बाबा यो तो फंसाना चाह रही है। नहीं, शादी करना चाहती हूँ, फंसाना नहीं। अरे क्यों खोबे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आले। क्यों खोबे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आले। उतर पेड़ तह तले एक बे, मन मेरा डांटने आले। क्यों खोबे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आले। तेरे मिलन की ही बाट बाट में कणी हान हो लई मने। जाल घेरना चाहवे से ना, तू जाल घेरना चाहवे से, न्यू कती जान हो लई मने। तेरा शादी कर ले तेरे मर्द के सी आन कान हो लई मने। और शादी बिना मलंग हांडन की हूरबान हो लई मने। शादी बिना मलंग हांडन की हूरबान हो लई मने। तेरा चूकर होगा भला बता दे हो, चूकर होगा भला बता, इस मौके पे ना ठने आले। कितने देखूं, क्या? कितने देखूं, कितने देखूं रोज तेरे जिसे मतलब ने काटने आले। तू खोबे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आले। मतलब तेरा कहने का ये है कि तू मेरे से ब्याह करना चाहती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ब्याह करना चाहती है कि निकाह करना चाहती है? ब्याह। ब्याह करना चाहती है जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती क्या? मुझे आप पसंद हो। लेकिन मुझे तू पसंद नहीं है। क्यों? बुराई क्या है मेरे में? ना बुराई तेरे में नहीं है, अच्छाई होंगी, लेकिन मुझे तू पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? मैं तो ब्याह नहीं करना चाहता। ये भी कोई मतलब है नहीं करना चाहता? और मैं तो ज्यादातर दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ साथियों, ब्याह नहीं करना चाहिए। ये तो घर बिगाड़ने वाली बात करे, सब करियो, ब्याह के बिना कुछ ना है। ना जी ना। अभी इन्होंने कहा था एक भी आदमी 40-50 साल से जो ऊपर का बैठा किसी की ना बन रही, सबके घर में लठ बाज रहा। ओ, ये तो होती चलती रहे, चार बर्तन तो खड़कते ही रहे। शायद तेरा ब्याह हो जाएगा तो तेरा भी लठ बाजेगा। कोई बात मैंने नहीं। तो ऐसे ऐसे केस कलेस देख रखे हैं जिनके बारे में क्या चर्चा करूं नेत्रपाल। हाँ। जैसे न्यू पटापटी हो रही है। तू तो मान जा, तू तो एक ब्याह की बात कर रहा, दो ब्याह हो रहे हैं। अच्छा हाँ। हाँ
अड्डे की रहने वाली, पता कहाँ घर गाम तेरा। मगध देश में रहा करूँ सू, सावत्री से नाम मेरा। राजा अशुपति की छोरी सावित्री, यस। मेरी तेरी शादी कैंसिल। क्यों हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती दादा, चश्मे वाले ध्यान से सुनना। सुन ले दादा। तू राजा अशुपति की छोरी सावित्री है, हाँ। यानी कि तू तो राजा की छोरी है। हाँ। तेरा क्या भरोसा? क्या? मार्च के महीना अपने यहाँ रखेगी, अप्रैल में फिर भगा देगी। हम तो रंडवा के रंडवा। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी करने आई हूं मैं। तो शादी ऐसी भी तो हो जो एक आधी महीना चले फिर। वो नहीं होती, वो मेरे यहाँ पे अलाउड नहीं है। ते बियाबान में हांडन का ओ सावित्री के काम तेरा। तेरा जोड़ी का वर मिला नहीं न्यो, छुट गया ऐसा राम मेरा। जोड़ी का वर मिला नहीं न्यो, छुट गया ऐसा राम मेरा। और त्रिया बिस्क बेल जहर हो, त्रिया बिस्क बेल जहर हो, मरिया करे चाटन आड़े। ये आशिक काले रे काले है काले, ये आशिक काले नाग जहर से कदनारे बाटने आले। दुखो बेसटे में चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। तेरा वीर मर्द का शरीर एक दिल, कट जा मर हम लोटे में। वीर मर्द का शरीर एक दिन कट जा मरहम लोटे में। हाँ। सुनो भाई, 1 मिनट और लूंगा दादा आपकी। कभी कभी ऐसे चक्कर पड़ जाया करें ताई। एक बुढ़िया थी और उस पर एक ही लड़का था, उसका ब्याह नहीं हो। एक रामजी लाल नाम का बुढ़ा था, सर्दी का मौसम, वो अलाप पे ताप्या करता। न्यू बोली बुढ़े तो जाके न्यू का रामजी लाल, वो थोड़ा बाबूजी गर्म मिजाज का था। न्यू बोला हाँ बता, अब तू मेरे छोरा का ब्याह करवा दे। बोले करवा देंगे, बता कैसी बहू चाहिए। अब बुढ़िया ज्यादा चतुराई में पैर रख रही थी। न्यू बोली पढ़ी लिखी बहू चाहिए। और रामजी लाल बोले उठ मेरे दोहरे थे, ऊत रांड तेरा छोरा अंगूठा टेक, इसका पढ़ी लिखी बहू कैसे आ जाएगी, चल। न्यू बोली तो जा रहे हैं और पढ़ी लिखी बहू करेंगे। बोले तो जा कर ले। पर वो खाटू श्याम बाबा के इसे करने हुए 5-6 साल हो गए भाई साहब। ब्याह की तो बात छोड़ो, कोई देखने भी नहीं आया। अब वो बुढ़िया के दांत भी गिर लिए, मरण ने काठी में किसने के लिए तैयार हो रही। एक दिन फिर रामजी लाल के दौरे जाके न्यू बोली हे फलाने देख धमकाइयो तो है ना, अब मैं मरने हो रही हूँ, तू मेरे छोरा का करवा दे ब्याह। न्यू बोला तू तो यूं कहती अक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। बुढ़िया आंसू पहुंच कर यूं बोली रे रामजी लाल, लूली लंगड़ी कानी भेंडी किसी तो करवा दे, पर तू करवा दे। ने बोला तो जा 1 महीने में करवा दूंगा। अरे भाई इतना बात जवान का धनी लिख दिया, 1 महीने में ताऊ छोरे का ब्याह। और खाटू वाले की इसी कृपा हुई, बहू भी पढ़ी लिखी इसी आगी, राधा चौधरी जी सी सुथरी पढ़ी लिखी। पर एक चक्कर पड़ गया, वो जो छोरा था ना वो बड़ा भोला था, बड़ा सीधा था, साधारण। मेरा कहने का मतलब ये समझ सको तो समझ लेना। 10-11 महीना हो गए दादा, 10-11 महीने समझ लो अपने आप ही। हाँ ये 2-3 आदमी हंस गए, ये समझ गए। मतलब कहने का मतलब ये, छोरा की और बहू की दुआ सलाम राम राम भी कोई नहीं हुई। एक दिन बहू को छो उठा, पढ़ी लिखी तो थी, और अपनी सास तंजू बोली ओ बुढ़िया मेरी छाती पे धरी रहे,
कदे कदे अपने पीहर चली जाया कर। वो बुढ़िया समझ गई कि बहू के मन में के बात। न्यू बोली बेटी ठीक है मैं अपने पीहर चली जाऊंगी, पर एक काम करियो, मेरा ये जो छोरा है ना यह बड़ा भोला है, ये लाडो इसकी सेवा करियो बेटी। वो तो घूंघट करके और मन मन में न्यू बोली बुढ़िया एक बार तू मरता सही यहाँ से, इसे पहलवान कर दूंगी 10 दिन में, जा। अब बुढ़िया चली गई। 5-6 तक घर में बहू का राज हो गया। बहू ने दादा के काम करया, पनीर मंगवा के और भाई छोंक लगा के पनीर की सब्जी बनाई। और फिर उसे देखे तो वो तो राम जी लाल के अलाप पे बैठा था छोरा। गई और हाथ पकड़ के न्यू बोली चल रोटी खा ले। और ईसा ब्योंत बनया, बहू आगे ने खींचे और छोरा पीछे ने खींचे। भोला था ना, न्यू बोला ना जाऊं, माना है घर ना डर लगे। बहू न्यू बोली मां नहीं है तो क्या हो गया, बाढ़ की माता है, चल। पकड़ के लेगी, खाट पे बिठा के और पनीर की सब्जी और ताती ताती रोटी चूल्हे की। और इतना लिया बहू ने लूणी घी, ताजा मक्खन, लूणी घी तो समझते होंगे। दादा इतना लूणी घी लेके और रोटी की पापड़ी सी ऊपर ते उपाड़ कर नीचे बांट दिया और ऊपर ते एक बगैर चुपड़ी रोटी रख कर छोरे के सामने थाली सरका दी। और इतना भोला बैरी वह ऊपर की रोटी ने देख के, नीचे का तो ज्ञान कोई नहीं, ऊपर बगैर चुपड़ी रोटी ने देख के झट रोन लगा। और यूं कर लोगो कोई ब्याह मत करवाइयो भाई, माता माई हो। माँ जब रोटी खुवाया करती, किसी दिन देसी घी का चूरमा, किसी दिन देसी घी के लाडू, किसी दिन देसी घी का हलवा, किसी दिन खीर बनाया करती। और आज या निकम्बी ने पहली बार रोट खवाए और सूखे टिक्कर धर दिए। कोई ब्याह न कर भैयो। वो जो राम जी लाल अलाप पे बैठा था जिसने ब्याह करवाया था, जो बोला रहा क्यों रोवे है, नो करा दादा ब्याह मत कर भैयो। अब बहू पढ़ी लिखी थी पर बुढ़े की शर्म करके और घूंघट करके अचक सी न्यू बोली नीचे नीचे रोटी का नीचे, और नीचे देख ले गच्चू गच्चू मार है, लूणी की है रोटी के नीचे देख ले। पर बैरी इतना भोला फिर भी ज्ञान कोई नहीं करया। 10-15 मिनट पीछे जब दोबारा रोया ना, और न्यू बोला अगरा लोगों कोई ब्याह ना करवाइयो। दादा बहू को छो उठा, पढ़ी लिखी थी, पकड़ के छोरे का हाथ और आंगली आगे न कर न्यू न्यू बोली तो मार और लूणी घी में जैसे ही वह आंगली गई वह इसी होगी जैसे कुल्फी हो जाया करे। अब छोरा भोला था, दिमाग का कमजोर था, उसने कुल्फी ने देख के हंसे और उसे न्यू करे। वो राम जी लाल दादा न्यू बोला रहा इब के क्यों हंसे है। जब उसने बताया न्यू करे, राम जी लाल दादा बताने में गलती होगी, माँ ते माँ होई है पर बहू भी माई हो, लूणी घी ते सेवा कर है, पता नहीं था मुझे पहले। तो तू कर सके है लूणी घी ते सेवा? पक्का थारी हो रही है किसी की लूणी घी ते सेवा? हो रही है। ठीक है, ना हो रही तो चल। हाँ। तेरा वीर मर्द का शरीर एक दिन कट जा मर हम लोटे में। राजपाट धन माल छोड़ के फायदा दुख मोटे में। तेरी गैल लाकड़ी ढोलूंगी रहूं साथ नफे और टोटे में। तेरी मोटी कमर लरज आ जागी, तेरी मोटी कमर लरज आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। तेरी मोटी कमर लरज आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। मेरे दुख की परवाह नहीं वीर ने, दुख की परवाह नहीं वीर ने, हो लम रंग छाटले आड़े। अपने आप हम अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने आड़े। दुख बेसटे में खली जा, हम लकड़ी काटने आड़े।
साथ लकड़ी काट लेगी, हाँ लूनी घी ते सेवा करेगी, हाँ पैर भी दबाया करेगी, पक्का, सिर भी दबाया करेगी, हाँ हाथ भी दबाया करेगी, गला भी दबा दूंगी। बोल रही ताई तने भी कही है कहते ताऊ तक गला दबा दूंगी। तो हद कर रहा है, जो सेवा होती है वो तो करूंगी मैं, बार बार हाथ दबा देगी, पैर दबा देगी, सर दबा देगी। लेकिन सेवा थोड़ा हल्के हाथ से करना, देखो वजन के मुताबिक। हाँ वैसे भी कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। ब्याह करवा के ब्याह करवा के मानस के अरे जीने खाड़े हुआ करे, ब्याह करवाए बिना गावरू ऊत लुंगाड़े हुआ करे। घर बासे ते कुटम फैल जा, चिंटू मिंटू पिंटू टीना बीना रीना बबीना जीना हीना तीना तीन। मतलब इतने बालक हों ब्याह करवाने के बाद? अच्छा बोल इतने बालक कर लेगी तू? हाँ कर लूंगी। इतने? हाँ इतने। तो किसी मुसलमान ते निकाह कर ना करूँ तेरे ते शादी करूंगी। अरे घर से थे कुटम फैल जा, घने पवाड़े हुआ करे। जिस घर में, और सुन, जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे। कहे चंद्रलाल भगवान भगत के चंद्रलाल, अरे चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन साटन वाले। रखो तनिया से काद जगत में लाखों हो आटने आले, दुखों से टेम चली जा हम लकड़ी काटने वाले। उतर पेड़ ते तले एक में दिल मेरा डांटने आड़े। एरी ताई कोई मेरी और इसकी जोड़ी मिल रही है? कोई मिल रही है ना? ना मिल रही ना? रुक तो सही दादी, मैं उसे पूछूं तो यूं देख लूं उसमें कितना दिमाग है, वो के फैसला दे। वो तो सिरे पकड़ रही है यूं का, बेटा मेरी जोड़ी ठीक ना मिली तो तेरी कहां तो ठीक मिल जाएगा। क्यों खो बैसटे में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े। क्यों खो बैसटे में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े। जोरदार ताली जोर। बेटी सावित्री, कहिए महाराज। मेरा पाछा क्यों कर रही हो? मेरे पाछे क्यों आ रही हो? आप मेरे पति के प्राणों को अपने साथ में ले जा रहे हैं और मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं आपके पीछे क्यों आ रही हूँ। तेरे पति के प्राण ले जाना ये मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है। नहीं महाराज, आप मेरे पति के प्राणों को नहीं ले जा सकते। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती तेरे पति के प्राण ले अगर जाने से। आप मेरे पति के प्राणों को अपने साथ में ले जा ही रहे हैं, ले सावित्री, जाना ही चाहते हो, तू जितनी गमगीन दिखाई दे रही है इतनी गमगीन तुझे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों? जीवन और मरण ये जगत की रीति है बेटी। एक ना एक दिन तो इस नासवान शरीर को छोड़ करके इस आत्मा को जाना होता है। तो आप मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलिए यमराज जी। सावित्री, मैं तेरी पीड़ा जानता हूं। इस बाली उम्र में विधवा हो गई हो, मैं ये दर्द समझ सकता हूं। लेकिन सावित्री, ना तो अभी मैं वक्त के अनुसार तुझे अपने साथ ले जा सकता और ना तेरे पति को तुझे लौटा सकता। इसलिए जा बेटी, अपने पति का अंतिम संस्कार कर दे और वापस चली जा। नहीं महाराज, जाने से पहले एक विनती, एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। तू हटकी बड़ी हटीली लगती है, बता तू क्या विनती करना चाहती है? सुनिए महाराज। सुनाइए। हो मेरी बहुत अच्छे। अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अर्जी
जी सुनो या मेरा आज कुछ में मेरे पे खा ले मेरी आज सुनो या मेरा और हर नारी का हेरा 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 रे। हर नारी का निज बालम पे, हर नारी का निज बालम पे होता भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत का नेम प्रेम बेटी सत्यवान की, इस सत्यवान की तो जिंदगी इतनी आखिरी सटेम बेटी सतवान की जिंदगी इतनी आखिरी सटेम बेटी बिना पति के दुखियारी की हो बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा नहीं माती कोई मेरा नाम मेरी मजेदार मजेदार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा ओ मेरे दिल पे लागे चोट मेरे दिल पे लागे चोट ओट करे हे महाराज बचा ले मेरी अर्ज सुनो या मेरा बेटी सावित्री, ये महाराज। क्या वाकई तुम्हारे सास और ससुर अंधे हैं बेटी? हाँ महाराज। तेरा कोई देवर जेठ? नहीं है। 1 साल अपने पति के साथ जिंदगी व्यतीत की है, क्या तुम्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई? नहीं महाराज। 1 साल विवाहिता रहने के बावजूद कोई संतान भी नहीं हुई? नहीं महाराज। बेटी सावित्री, तेरी ये व्यथा सुनकर के मेरी आंखों में आंसू आते हैं। सास और ससुर भी अंधे हैं, देवर जेठ भी नहीं है, कोई बेटा या बेटी भी नहीं है। हे लाडो, ए बेटी, ए सावित्री, इतना जानने के बावजूद भी प्रकृति के नियम को मैं विध्वंस नहीं कर सकता, तेरे पति को फिर भी नहीं लौटा सकता सावित्री। पर हां, अब कुछ ना कुछ मेरा जो मन कह रहा, मेरी जो आत्मा गवाही दे रही है, तेरी मदद जरूर करूंगा, तेरे जीवन का कोई आश्रय जरूर बनाऊंगा, तुझे कुछ ना कुछ जरूर दे के जाऊंगा। सुन मेरी बात। आओ अरे तेरे तब के तेरे तप के तेज के आगे
खुश हो शीश झुका दूंगा, पर लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। तू और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो हारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी दे हो तुम रखवाले, मेरी अर्ज सुनो या मेरा बड़े ही अजीज भाई चरण सिंह जी, जो हमारे श्याम मित्र मंडल के जो हमारे प्रमुख के रूप में यहाँ हैं, और बावल तहसील का गांव है झाबुआ, जो मेरे लिए बहुत आदरणीय गांव है, बड़ा अनुकरणीय गांव है। बहुत प्यार स्नेह सम्मान झाबुआ से हमें मिलता है और आज भी मिलता है। मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबकी तरफ से तालियां दीजिए झाबुआ वालों के लिए, बावल वालों के लिए, जो भगवान खाटू नरेश पे पैदल यात्रा चला रहे हैं। 500 रुपये भाई चरण सिंह जी और उनकी टीम ने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी कली सावित्री। कहिए महाराज। एक बात का मुझे बड़ा अचंभा हुआ, क्या? जब तेरे बगैर मांगे मैं तुझे कुछ देने के लिए तैयार हूं, तो फिर तू यमराज को 3 वचनों में क्यों बांध रही है? महाराज, क्योंकि आपके ऊपर तो मैं भरोसा एक बार कर भी सकती हूँ, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता। नहीं, मैं ये भली भांति जानता हूं कि तू 3 वचनों में क्या मांगेगी। क्या महाराज? और जो तू मांगेगी वो मैं जानता भी हूं और तुझे दूंगा नहीं। इसलिए सुन, तू आंसू बहाकर के जितनी चालाकी में कदम रख रही है ना, मैं तेरी सारी योजना को, सारी चालाकी को फेल कर दूंगा। ये जानता हूं तू क्या मांगेगी और वो नहीं दूंगा, इसलिए 3 वचन भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले एक शर्त के साथ। क्या महाराज? सुन ले। और सत्यवान के प्राण छोड़कर, सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे, राजपाट धन दौलत चाहे, मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखट के इब बेखट के मांगो सावत्री, मन दे दिए वचन 1 2 3। बेखट के मांगो सावत्री, मन दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हो, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियाला दे दो। जो दुश्मन ने
छीन लिया वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा हाँ। वचन तीसरा मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने ना चाहिए कुछ और मने ना चाहिए कुछ और गौर करे अपना वचन निभाले मेरी अर्ज सुनो या मेरा बड़ा दुख दीना राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन में बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई तेरी नींद चुराई मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दीना तेरे लखन में बड़ा दुख दीना। सावित्री, कहिए महाराज। एक बार विचार कर ले, जो तूने 3 वचनों में मांगा मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। क्या तू इससे संतुष्ट है? जी महाराज। एक बार अगर मैंने तथास्तु कह दिया तो उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा। कोई बात नहीं महाराज, मेरे 3 वचन पूरे कर दो और फिर आप जा सकते हो। तो जा, वापस लौट जा अपने घर, मैं तेरे 3 वचन पूरे करता हूं। करिए महाराज। चली जा। पहले वचन पूरे कीजिए महाराज। त्रिया हट के सामने यमराज मजबूर है आज। ठीक है, मैं तेरे 3 वचन अभी पूरे कर रहा हूं। करिए महाराज। लेकिन पूरे होते ही चली जाएगी ना? जी महाराज। पक्का चली जाएगी? पक्का चली जाऊं। ठीक है। हाँ। तेरी सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा हुआ। जो छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे हुए महाराज। जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा वचन तीसरा, मेरा वचन तीसरा, तेरी कोख ते एक तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख ते जा तुझको बेटा प्यारा दिया। जा, जा अब चली जा। कहाँ जाऊं? चली जा। आपने कहा था कि मेरे 3 वचन पूरे करेंगे आप। कर दिए। लेकिन 2 वचन पूरे हुए हैं, अभी 3 तीसरा पूरा कर दिया। 3। अरे महाराज, तीसरा वचन अभी भी पूरा नहीं हुआ। मेरा वचन तीसरा, तेरी कोख ते एक तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख ते जा तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हर राम बैसले हो। क्यों? ख्याल करो हर राम बैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। ठीक है मेरी, तेरी खोपड़ी खराब हो गई है। अगर तुम्हारी अकल ठीक है तो सुनिए। बिना पति कैसे पतिव्रता के बेटा हो समझाओ रे। हे महाराज, हाँ। हे महाराज, वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज, वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। महाराज, जिस सती औरत का जति मर्द इस दुनिया में ना हो, वो बिना पति के कैसे मां बन सकती है? आपने बड़ी जल्दी वचन दे दिए। सावित्री, मैं तो कलयुग में चला गया था। कलयुग क्योंकि में मत कलयुग बोलो में, भाई साहब हंसो मत,
ज्यादातर औरत ये जानती नहीं कि बेटा अगर होगा तो वो अपने पति के बगैर नहीं, वो तो बाबाजियों के दौर जाके छोरा मांग रही है आजकल। अन्याय नहीं है? मतलब घर के बलम को 2 रोटी ठीक नहीं दे रही और बाहर जा जाके और किसी बाबा जी की न्यू सेवा हो रही है, किसी की न्यू। महाराज वचन पूरे करो मेरे। हाँ कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये था मैं चला गया कलयुग में। मत जाओ बिल्कुल कलयुग में। अरे तू जिस युग की बात कर रही है ये बात ठीक है, बगैर जती मर्द के एक सती औरत पे बेटा की तो बात छोड़ो, चूही भी पैदा नहीं हो सकती। हाँ महाराज आप मजाक के मूड में हो, लेकिन लेकिन सावित्री तूने तो मुझे फंसा के खड़ा कर दिया, मैं क्या करूं? मैं तो वो बाबा जी का ठुल्लू बन गया आज। महाराज आप मजाक कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। अगर मैंने आपको फंसाया तूने है, मुझे धर्म संकट में फंसा दिया। अब तू ही बता ये धर्मराज करे तो करे क्या? महाराज मैं बताती हूँ, क्योंकि आपके मुख से मुझे बेटी शब्द निकला था। हाँ। इसलिए बेटी होने के बावजूद मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए मेरी आयु कितनी बाकी है? देखिए रे कितनी आयु बच रही है रजिस्टर में। महाराज अभी तो पूरी 80 वर्ष आयु इसकी है। अभी 100 साल जिएगी, वो 80 साल जिएगी। महाराज अगर मेरी आयु अभी बहुत ज्यादा बकाया है तो मेरी आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। इससे आपके वचन भी पूरे हो जाएंगे, मुझे मेरा पति भी मिल जाएगा। एक बात और अच्छी हो जाएगी महाराज। हाँ। सत्यवान और सावित्री इस दुनिया में जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो यम राज हुए लाचार रे, लाचार हार के हाँ। और प्राण लाश में डाले मेरी महाराज सुनो या मेरा राज कुछ रहे में मेरे के खाले मेरी महाराज सुनो या मेरा फिर चोरी का धन ओस का पानी, हेर चोरी का धन ओस का पानी के बादल की छाया और लिखा क्या? फिर के वैश्या की प्रीत जगत में ये सपने की माया, के वैसा की प्रीत जगत में ये सपने की माया। फिर चोरी का धन ओस का पानी, चोरी का धन ओस का पानी के बादल की छाया, के वैसा की प्रीत जगत में ये सपने की माया हो। के वैसा की प्रीत जगत में ये सपने की माया। हेर के तारों की उजियाली के तारों की उजियाली के बांझ वीर का सुख हो से कल का मरता आज मरो ये दुश्मन का के दुख हो से बुरी पुलिस की गैलिया यारी उसमें कुर्सी लुक हो से छोड़ छाड़ के सत्संग कर ले इज्जत के मटक हो से छोड़ छाड़ के सत्संग करे इज्जत के मटक हो से। मेरा ज्ञान बिना मूर्ख हो सरे, ज्ञान बिना मूर्ख हो से जो खोदे करा कराया के वैश्या की प्रीत जगत में ये सपने की माया हो। के वैश्या की प्रीत
जगत में ये सपने की माया। हिंदुस्तान के अंदर एक दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है जीजा और साली की। जीजा ये कहता है कि साली आधी घरवाली होती है। अच्छा हाँ, आइए किस प्रकार से क्या लिखा दूसरी कली के द्वारा और क्या समझाया सुनिएगा। हाँ प्रमोद। याराना रे के साली का याराना और साधु रिश्तेदार किसा के रंडवे का घरवासा और दुश्मन पे एतबार किसा जो ऊंच नीच ने को न जाने ठाडा साहूकार किसा हरी वीर की गैलियां आया दादा का हकदार किसा करी गिरती गैलियां आया दादा का हकदार किसा। एक विधवा ने सिंगार किसा एक विधवा ने श्रृंगार किसा रीति ने फरमाया देवे शादी प्रीत जगत में ये सपने की माया हो। देवे शादी प्रीत जगत में ये सपने की माया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया 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 जिसको चाहा वही बेवफा हो गया जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। चरता लोभ के बस में मिर्गा चरता रहता ध्यान शिकार में लोभ के बस में उड़े पतंगा कूद पड़े लो प्यारी में रस गंदी अरे गंद बिन भोरा मरते इसी बीमारी में शेर बघेरे जंगली हाथी फंस जाते लाचारी शेर बघेरे जंगली हाथी फंस जाते लाचारी में। आज मैं होगी दुनिया सारी मैं होगी दुनिया सारी में करने का फल पाया देवे शादी प्रीत जगत में ये सपने की माया हो। देवे शादी प्रीत जगत में ये सपने की माया। और इस फरमाइशी रागनी पर कई सौ रुपए का पुरस्कार पहले दिया है। 100 रुपए फिर से हमारे श्री राम अवतार सरपंच साहब 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जगदीश अमृत फल ने कह जगदीश अमृत फल ने पास खबैया के जाने
बधी चरैया के जाने पंचायत और पंचों ने चूल्हे का बैठैया के जाने पति परमेश्वर ये बात। पति परमेश्वर की सेवा बेशर्म लुगैया के जाने पति परमेश्वर की सेवा बेशर्म लुगैया के जाने बेसुरा गवैया के जाने बेसुरा गवैया के जाने गुण से सुरत गाया के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया हो के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया मेरा चोरी का धन ओस का पानी चोरी का धन ओस का पानी के बादल की छाया के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया हो के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया और जैसी तन्ने सुन राखियो हो पिया इसी कहानी और कोन्या और मेरा कर विश्वास पिया तेरी बहू ने मानी को न्या हो मेरा कर विश्वास पिया तेरी बहू निभानी को न्या और जैसी तन्ने सुन राखी रे जैसी तन्ने सुन राखी ऐसी कहानी को न्या मेरा कर विश्वास पिया तेरी बहू ने मानी को हो मेरा करे विश्वास पिया तेरी बहू रानी को न्या कहने लग जाती है कि पिया जी कभी कभी आंखों से देखा हुआ नजारा भी झूठ साबित हो जाता है और आप तो सुनी ही बातों पर विश्वास कर रहे हो आप बंजारे की तरह मत कीजिए लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बताती हूँ क्या हुआ और मैं कहाँ रही हाँ। कौन आया कौन नहीं आया हाँ। पहली कली के माध्यम से अपनी सफाई पेश करती है और कैसे और सतवंती से बहू तेरी पिया मत ना गंदे नाम दिए उधर पानी छट जागा तो दिल अपने ने थाम लिए दूधर पानी छट जागा तू दिल अपने न थाम लिए और बंजारे की ढाल करे क्यों पिया होसते काम लिए किरणमयी में दोष मिले ते तारे बदन का जाम लिए किरणमयी में दोष मिलते तार बदन का जाम लिए और क्रोध गात में भर राख्या रे क्रोध गात में भर राख्या बात पिछाड़ी को ना मेरा करे विश्वास पिया तेरी बहू निभानी को मेरा करे विश्वास पिया तेरी बहू निभानी को पृथ्वी सिंह ने आते ही अपने कटका पटका और कटारी के बारे में उस किरणमयी से पूछा था हाँ।
कि जब मैं बादशाह सलामत के दरबार में चला गया था, मैं अपने पटकार कटारी तेरे पास छोड़ करके गया था, मुझे वो चाहिए। तो अपनी सफाई में कहती है कि पिया जी इसके बारे में भी बताती हूँ। क्या कहा वाला कैसे? ओए होए एक फूफा से मिलने आई थी पिया, खूब करया सत्कार मने, सारी साच बता दूंगी पिया, कोन्या से इनकार मने, सारी साच बता दूंगी पिया, होना से इनकार मने। अरे चलती वरिया पाछे पड़ गई, करके ने लाचार मने, धर्म कसम ते देने पड़ गए, पटका और कटार मने, धर्म कसम ते देने पड़ गए, पटका और कटार मने। और अलैदा पिया मेरी रे, और अलैदा पिया मेरी पाकिस्तानी कोना, मेरा करे विश्वास पिया तेरी, बहु दीवानी तेरा हो, मेरा करे विश्वास पिया तेरी, बहु दीवानी तेरा। क्योंकि वो महाराज पृथ्वी सिंह बार बार उस शेर खान का नाम ले रहे थे, हाँ। किरणमयी को ना जाने कितनी गालियां दे रहे थे। ओहो। तो वो किरणमयी कहने लग जाती कि महाराज ना तो किसी शेर खान का नाम सुना, ना कोई शेर खान मेरे महल में आया, और ना ही किसी शेर खान को जानती हूँ। अगर आप जानते हैं तो मैं भी मिलना चाहती हूँ उससे। और क्या कहने लग जाते वाला कैसे? अरे कौन शेर खा, कौन शेर खा, कड़े रहे मने एक शान दिखा दे, किरणमयी का यार बने जो मन बाबे ईमान दिखा दे, हो किरणमयी का यार मने मने वो बेईमान दिखा दे, और सतवंती का जो सत डिगवा दे, वह इंसान दिखा दे, घर का ऊंट मटीला कर दे, वह शैतान दिखा दे, हो घर का ऊंट मटीला कर दे, वो शैतान दिखा दे। अरे ब्याहे ने फांसी चढ़वा दे, ब्याहे ने फांसी चढ़वा दे, ऐसे मानस खानी को ना, मेरा करे विश्वास पिया तेरी, बहु दीवानी ना हो, मेरा करे विश्वास पिया तेरी, बहु दीवानी ना। क्या करे आहा। चौथी और अंतिम कली के माध्यम से कवि ने बड़े सुंदर तोड़ करते हुए रागनी में बताया है कि वो किरणमयी अपनी सारी बातों को महाराज के सामने रख देती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी सिंह को यकीन नहीं आता, हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और कहने लग जाती है कि महाराज अगर अब भी आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं तो आप बताइए, मैं पतिव्रता हूँ, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। सुनिएगा सज्जनों, चौथी बात मैं क्या बता रहा हूं। अरे पतिव्रता का गात मेरा रे, पतिव्रता का गात मेरा, भूखा माखा बदनाम करे, गैर मर्द की यारी का
का क्यों मेरे सर इल्जाम धरे, गैर मर्द की यारी का क्यों मेरे सर इल्जाम धरे। और पृथ्वी सिंह के सिवा किरणमयी किस पे नींद हराम करे, राजकुंवर तालान अलीपुर भजन सुबह और शाम करे, राजकुमार तालान अलीपुर भजन सुबह और शाम करे। और ये प्रीति पर चार करे रे, ये प्रीति पर चार करे, मन में बेईमानी को ना मेरा करे विश्वास पिया तेरी बहु दीवानी को ना हो, मेरा करे विश्वास पिया तेरी बहु दीवानी को ना। और जैसी तक में सुन राखी रे, जैसी तक में सुन रखी ऐसी कहानी को ना मेरा करे विश्वास पिया तेरी बहु दीवानी को ना हो, मेरा करे विश्वास पिया तेरी बहु दीवानी को ना। सच बता शेर खान, कहिए नाचने आज वाली, से पहले तूने मुझे कभी नहीं देखा। इस दरबार में रोजाना जश्न होता है, तुम जैसी नटनी नाचने के लिए आती हैं, अच्छा हम किस किस की पहचान करें? अच्छा, हाँ। मतलब तू मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता। बिल्कुल नहीं। तो सुन मेरी बात, कहिए। सुन। कर लीजिए पहचान शेर खान, कर लिया। मैं आज तने समझाऊं। अच्छा हाँ है को ना देखी शान तेरी में कसम खुदा की खाऊं, हर को ना देखी शान तेरी में कसम खुदा की खाऊं। तेरा कर लीजिए पहचान शेर खा, कर लीजिए पहचान शेर शेर खा तने समझाऊं, को ना देखी शान तेरी में कसम खुदा की खाऊं, को ना देखी शान तेरी में कसम खुदा की खाऊं। आहा फिर आज पटा लूंगी तेरे ते गिन गिन के एक भाई। मखा की राड करे तू कौन कड़ते आई, फिर क्यों बोले बेईमान झूठ तेरी बन के रही लुगाई। दरबारा ते चली गई है इसमें तेरी भलाई, ये दरबारा ते चली गई है उसमें तेरी भलाई। तने अपने हाथ खोदी जा। खाई, अपने हाथ खोदी खाई, कर्जा सभी पटाओ। नहीं साथ को आची हाथ है, नहीं साथ को आची हाथ कावे की तरफ तो ना देख शान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं, तो ना देख शान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। क्यों इस्लाम धर्म की बेइज्जती कर रहा है तू? मान जा, अब भी बता दे, तू मुझे जानता है नहीं जानता? अरे 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ मैं, अरे तू मुझे कैसे? अल्लाह ताला को साक्षी मानता हूँ मैं, तू और तू सुबह से उठकर मुंह नहीं धोया तूने, लिपस्टिक लगा के, ओहो, मांग भर के, हाँ। मस्कारा लगा के, अच्छा काजल लगा के हाँ। दरबार में चली जाए, तेरे बस की तो निकल बात जाए यहाँ से। अरे चुप रहे, बकवास मत कर, वरना एक बार टनाटन बोलेगा। सुन मेरी बात, मैं न करूँ मान जा, अरे जा, ढूंढती फिरेगी परी परी सेन मारेगी, तू मान जा। एक पड़ गया लोटा लोटा डोलेगा। रुक जा। शेर खान इस्लाम धर्म का
क्यों अपमान करे से छोटे मुने बाज पढ़ू मने क्यों बदनाम करे से मेरे भरी सभा में सतियों की इज्जत नीलाम करे से है सच्चा ये मुसलमान ना खोटे काम करे से कोई है सच्चा ये मुसलमान ना खोटे काम करे से मेरे 7 जन्म तक याद करेगा 7 जन्म तक याद करेगा मैं ऐसा खेल दिखाऊं खेल दिखाने वाली को है खेल दिखाने वाली को मैं ना खाकर मलाऊं तो ना देख शान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं अरे को ना देख शान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं मेरे नाचन वाली नहीं से रखा मैं सुना गण काली ए नाचने वाली नटनी चुप हो जा जो बार बार तू मुझे नाचने वाली कर रहा है ना वो तो है तू मैं कोई नाचने वाली नहीं हूँ अरे देखा दरबार ये देखा अरे तुम भी देखा तुम भी देखा तुम भी देखा ये कोई नाचने वाली नटी नहीं है हाँ ये तो कोई बादशाह की बेगम है हाँ है अल्लाह है मेरे मौला है मेरे अमीन आज एक हिंदुआनी औरत मुसलमानी हो रही है तुझे जन्नत नसीब मिलेगी नींद वाली मुझे बोल एक पड़ गया ना टन्ने टन्ने बोलेगी मर जाएगा काम कर अपना सुन मैं कौन हूँ मैं तुझे बताती हूँ हाँ कि नाच अब तेरा मुंह भी ना उल्टा सीधा बोलने लग गया क्योंकि तेरा मरने का टाइम नजदीक है ना हाँ हेर नाचन वाली नहीं से रखा मैं सुना गण काली पकट मार फिरे बेहूदी छोटी छोटी अरे पकट मार फिरे बेहूदी ढोंग बनावे जाली हेर मेरे चमन में आग लगा के तू बन बैठा माली तेरा जैसी उत फिरे है तेरा जैसी उत फिरे नाचने हर जाई कोई तेरा जैसी उत फिरे नाचने हर जाई हेरा मूछ पाड़ के बेईमान रे मूछ पाड़ के बेईमान तेरी दाढ़ी न मुड़वाऊं तेरी कोड़ी की औकात नहीं तेरी कोड़ी की औकात नहीं धक्के मार भगाऊं को ना देख शान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं हाँ महाराज अपने नटों को लेकर के अब तू चुपचाप चली जाए यहाँ से क्यों महाराज चलिए हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है हाँ सारी बातें जानने के बावजूद भी शेर खान हमें कहीं से भी दोषी दिखाई नहीं दे रहा हजूर हो भी नहीं सकता शेर खान बिल्कुल निर्दोष है तू झूठ बोल रही है कि इसने तो अल्लाह ताला की सौगंध उठा दी तो बचा क्या है इसलिए इस मुकदमे से हम शेर खान को बाइज्जत बरी करते हैं रुकिए महाराज अभी नहीं बादशाह महाराज की जवान का जहर है देख कंबल महाराज कितने मिनट हुए हैं अभी बात करते हुए 8 मिनट हो तो गए 8 ही मिनट तो हुए हैं अभी 2 मिनट बाकी हैं जब तू 8 मिनट में कोई सबूत न दे पाई तो 2 मिनट में क्या अरे करे? 2 मिनट में तो इसे फांसी पे चढ़वा दूंगी हजूर अब लगता है मुझे मेरी नवाज का टाइम हो चुका है पढ़ ले 2 मिनट उसमें निकल जाएंगी अल्लाह ला
अल्लाह पल्ला अपने घर जा करिए। यहाँ जो काम कर रहा है वो काम कर। ये नहीं पढ़ने देगी नमाज। क्या पूछ रही है तू? ये बता, तू मुझे जानता नहीं जानता? नहीं जानता। नहीं जानता, पहचानता है? मैंने कह दिया नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। हाँ। तू कौन है और कहां से आई है? मैं तुझे नहीं जानता। नहीं पहचानता? बिल्कुल नहीं। बस, अगर तू मुझे नहीं जानता, अगर तू मुझे नहीं पहचानता, तो तूने बड़े दरबारों के अंदर उस पृथ्वी सिंह से यह कैसे कह दिया कि किरणमयी की बांग चांद पर दिल का निशान है? पकड़ भाई, पकड़ इसे, पकड़ पकड़। इधर आ। कहाँ जा रहा है बे? हजूर, मुझे दरबार से छुट्टी चाहिए, रुखसत चाहिए। पहले क्यों यहाँ चाहिए? ऊपर आ, ऊपर आ पहले। इतनी जल्दी तुझे रुखसत भी चाहिए दरबार से? क्यों, क्या हो गया? मेरी बीवी बीमार है। कौन? मेरी बीवी घरवाली शर्मा। अबे उल्लू, तूने यहाँ ये नाहिर खान ये जो ढोलक बजा रहा है ये बता रहा है कि इसने अपनी बीवी का नाम नाजिया लिखवाया हुआ है। हजूर वो भी है। कितनी बीवी है तेरे शेर खान? 7। टावर यानी बच्चे? 21.5। अबे उल्लू, या तो 21 बता या 22 बता। हजूर 21.5। 21.5 बच्चे। निकाह हुए कितने दिन हो गए तेरे? 2 बरस। अबे उल्लू, 2 बरस में औरत से 21 बच्चे कैसे हो जाएंगे? वो औरत है या बकरी है? हजूर अल्लाह ताला मेहरबान है। चुप। पाक अल्लाह का नाम अपनी जबान पे लिया तो तेरी गर्दन इसी समय कत्ल कर दूंगा। तो कहता था कि मैं किरणमयी को 1 महीने महल में रह के आया हूं, और अब यहाँ कह रहा है कि मैं इसे जानता नहीं, पहचानता नहीं। क्यों बे? पागल समझ रहा है? महाराज, एक इसकी हालत छतरी देखो। को झूठा फंसा के फांसी पर लटकाना चाह रहा था। हजूर ये वही किरणमयी है। ये झूठ बोलती है, किरणमयी नहीं है। क्यों नहीं हो सकती? उसकी बहन हो सकती है। मेरे कोई बहन नहीं है। अब तू चोर साबित हो चुका है, इसलिए तैयार हो बता कौन सी सजा दूं, कौन सी मौत मरना चाहता बता। है? हजूर मैं तो मरना नहीं चाहता। लेकिन तुझे मरना तो पड़ेगा। हजूर अल्लाह के वास्ते इस गरीब पे दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हजूर शेर खान रो मत, कितने छोटे बच्चे हैं तेरे? ये क्या है? ये ऐसा तू कर रहा है जो? हजूर जब मैं सुबह दरबार के लिए आ रहा था, हाँ, तो मेरी बीवी दर्द से पीड़ित थी और सलमा। आवाज लगा रही थी। सलमा? जी हजूर। सलमा है ना तेरी बीबी जो दर्द से पीड़ित है? हाँ अच्छा। सलमा बीमार है हाँ। और दर्द से पीड़ित थी और चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रही थी। कैसे? यानी कि वो जो 21.5वां बच्चा है उसको तो यही है इसका मतलब? जी हजूर। तो शेर खान तुझे इन सब की 21-22 बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो तू मरने के लिए तैयार हो। हजूर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। सजा भी बता। मार दिया जाए नहीं या छोड़ छोड़ दिया दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ओ बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तसब्बुर खां, जी हुजूर। जल्लाद को बुलाया जाए। हुजूर मैं ही जल्लाद बन जाता हूँ इसके लिए, कुछ देर के लिए। एक ऐसी पेनी चोंच की तलवार तैयार करिए जो आज्ञा हुजूर। जिससे एक ही मार से इसकी गर्दन के धड़ाम से अलग हो जाए। नहीं हजूर। नटनी जी पेना के हाँ लाल। जी। तुम्हारे बच्चे हैं, हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भी। अच्छा। बच्चे आपको बहुत दुआ देंगे ओह, और आप कैसे भी धन चाहे मन चाहे जो भी चाहो पर ले जाओ, चुपचाप दरबार लेकिन से नहीं। चली जाओ। अब तो तू मरेगा। बहुत बुरा राजा है, मरवा देगा मरेगा मुझे। तू, मरेगा। अब तुझे दुनिया में कोई बचा नहीं सकता शेर खान। अब तो तेरी 7 की 7 बीबी विधवा होने वाली है।
नहीं हजूर, कांप क्यों रहा है? नहीं हजूर। अभी नहीं, इसे अभी नहीं, अभी नहीं। 1 मिनट और रुक जा, 2 मिनट के बाद खत्म हुजूर करेंगे। इसका काम तमाम करूंगा आज। हाँ, पर किरणमयी और जी, कुछ माँ। कहना बाकी है? हाँ, कहिए। सुन मेरी बात। हेरा अकबर के दरबार फैसला होगा जीत हारे का। अकबर के दरबार फैसला होगा हार जीते का। परछाई बिना देखी के मतलब प्यार प्रीति का। फिर अमरचंद आखिर बनाते ढंगते आज गीते का। दूसत पानी निभाते दर्जा तेरा बना मीते का। दूसत पानी निभाते दर्जा तेरा बना मीते का। फिर सुबह शाम गुरु की सेवा, सुबह शाम गुरु की सेवा करने वे न जाऊं। छोटे से बच्चे का भुन्ना जाता गम बतलाऊं। ना देख शान तेरी में कसम खुदा की खाऊं। फिर कर लीजिए पहचान शेर खां आज तने समझाऊं। ना देख शान तेरी में कसम खुदा की खाऊं। ना देख शान तेरी में कसम खुदा की खाऊं। जोरदार ताली। हो जब से देखा तुम्हें ना जाने क्या हो गया। हाँ, हो मीठे। जब से देखा तुम्हें ना जाने क्या हो गया। और ए खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। वो जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें न जाने क्या हो गया। ए खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। ए खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। जय हो। जय हो। ये मुंडावर तहसील का एक ऐसा गांव जिनकी एक अलग पहचान है, जो धार्मिकता के लिए जाना जाता है। हमारे ये श्री श्याम मित्र मंडल टोडरपुर, जी हाँ, श्री श्याम मित्र मंडल टोडरपुर जो मुंडावर तहसील है और जिला अलवर के अंदर आता है। पैदल पदयात्रा जो श्याम के दीवाने कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, कोई एक बात बता सकता है कि इस पैदल का कोई फायदा है या नुकसान है? क्या? देखिए, फायदा ये है, श्रम जो करना चाहिए वो हाथ पैर से अपनी देही से करना चाहिए। तो वो भक्त आजकल, पहले बुजुर्गों पे पैसा नहीं था, भावना बहुत ज्यादा थी। आज के लोगों पे पैसा है, भावना नहीं है। हजारों करोड़ों रुपए की गाड़ियों से लोग जाते हैं, एक बार मत्था टेक के वापस आ जाते हैं। ये कोई भक्ति नहीं है साथियों। भक्ति तो वो है जो अपने मेहनत से और परिश्रम से की जाए। ये भक्त वाकई श्याम दीवाने हैं, जो अपने घर से निकले हैं बाबा के दर्शन करने और पैदल निकले हैं, जो श्रम करके निकले हैं, जनता जनार्दन के दर्शन करते हुए निकले हैं। बीच बीच में इस तरह के जहां जहां भी पांडाल मिलेंगे वहां कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। जोरदार तालियां टोडरपुर वालों के लिए जो पैदल यात्रा करके बाबा के धाम तक पहुंच रहे हैं। मैं भगवान से बहुत बहुत दुआ मांगता हूं और अपनी तरफ से भी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आदमी के अंदर 2 गुण होने चाहिए जनाब, ध्यान से सुनिएगा। एक तो वो विद्वान हो और दूसरा वो धार्मिक हो। अगर ये 2 गुण नहीं है तो वो पशु से भी निम्न दर्जे का व्यक्ति है, फिर वो आदमी नहीं है।
विद्वान हर एक आदमी नहीं हो सकता, लेकिन धार्मिक हर एक आदमी हो सकते हैं। तो ऐसी धार्मिक भावनाएं लेकर के जो टोडरपुर के भक्त चले हैं, मैं अपनी तरफ से उनके लिए परमात्मा से बहुत बहुत दुआ मांगता हूं। 500 रुपए दिए हैं। मैं श्री श्याम मित्र मंडल टोडरपुर वालों का बहुत बहुत आभारी हूं। और कृष्ण की जूली पद यात्रा टोडरपुर से उन्होंने 50 रुपए दिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई सोनू जी। हाँ जय हो। वो जब से मन में तेरी वो छवि बस गई, जब से मन में तेरी वो छवि बस गई, वो उजड़े गुलशन में मानो कली खिल गई, उजड़े गुलशन में मानो कली खिल गई। वो जब से मन में तेरी वो छवि बस गई, उजड़े गुलशन में मानो कली खिल गई, वो उजड़े गुलशन में मानो कली खिल गई। वो मेरा कुछ ना रहा, वो मेरा कुछ ना रहा, सब उधर हो गया। ए खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया, ए खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया। जय हो। आहा। वो मेरी अखियां भी प्यासी तेरे दर्श की, मेरी अखियां भी प्यासी तेरे दर्श की, वो देखे दर्शन बाबा मुझ पे कृपा जो की, देखे दर्शन बाबा मुझ पे कृपा जो की। वो मेरी अखियां भी प्यासी तेरे दर्श की, देखे दर्शन बाबा मुझ पे कृपा जो की, देखे दर्शन बाबा मुझ पे कृपा जो की। तेरी भक्ति का मुझ पे, तेरी भक्ति का मुझ पे नशा हो गया। और आइए जो भी यहाँ पर भक्त बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरे साथ गाएंगे। क्या खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। कहने जय हो। तेरे दरबार की क्या अजब शान है, तेरे दरबार की क्या अजब शान है। जो भी देखे तुझे वो ही कुर्बान है, जो भी देखे तुझे वो ही कुर्बान है। तेरे दरबार की क्या अजब शान है, जो भी देखे तुझे वो ही कुर्बान है, जो भी देखे तुझे वो ही कुर्बान है। तेरी गलियों में ये, तेरी गलियों में ये मेरा खो गया। आइए जोरदार तालियां बजाकर सभी भक्त गाएंगे। ए खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया, ए खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। ए खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया, ए खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया।
पुजारी हूँ मैं, तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं। तेरे दरबार का एक भिखारी हूँ मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूँ मैं। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूँ मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूँ मैं। तेरी भक्ति का मुझ पे तेरी भक्ति का मुझ पे नशा हो गया, घटवड़ श्याम तेरा हो गया, घटवड़ श्याम तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया, घटवड़ श्याम तेरा 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 हो गया। बोलिए खाटू नरेश की जय। कहने लग जाती है भक्तनी कि रात सोई हुई थी, सपने में बाबा दिखा और बाबा से मैंने कैसे मुलाकात की, सुनेगा। अच्छा और रात मेरी सांवरे से हाय हाय। ये आंखें लड़ गई। वाह। और ही पंजाब और में अरे बातों ही बातों में देखो बात बढ़ गई। अरे बात मेरी सांवरे से आंखें लड़ गई, बातों ही बातों में देखो बात बढ़ गई। रात मेरी सांवरे से आंखें लड़ गई, बातों ही बातों में देखो बात बढ़ गई। हल्की हल्की तालियां बजाते रहो क्योंकि सभी श्याम प्रेमी हैं, बड़ा आनंद आएगा। जय हल्की हो। तालियां। रात मेरी सांवरे से लड़ गई, बातों ही बातों में देखो बात बढ़ गई। जय हो। खुल के क्या कह रहे हैं? जय हो। ओ भाई रे। जय हो। आहा। चल के जय हो। ये बात। हाँ और कहने लग जाती है भक्तनी कि जब श्याम का मैंने दीदार किया तो मुझे कैसा महसूस हुआ। क्या कहा? हो अखियों से श्याम मेरे दिल में समा गया। अखियों से श्याम मेरे दिल में समा गया, अखियों से श्याम मेरे दिल में समा गया। अखियों से श्याम मेरे दिल में समा गया। अरे सुध बुध खोई जाने कैसा नशा छा गया। सुध बुध खोई जाने कैसा नशा छा गया, सुध बुध खोई जाने कैसा नशा छा गया। सुध बुध खोई जाने कैसा नशा छा गया। भक्ति की मस्ती जिया पे चढ़ गई। बातों ही बातों में मेरी बात बढ़ गई, रात मेरी सांवरे से आंख लड़ गई। बातों ही बातों में मेरी बात बढ़ गई। जय हो। क्या कहने दे रहा भाई? जय हो। जय हो। ये बात रो। जय हो। हल्की हल्की तालियां आप भी बजाओ। आप बस चूरमा खाने आई हो, ताली बजाओ। हल्की हल्की तालियां। जय हो। ओहो जय हो खाटू नरेश की। क्या कह रहे हैं? अरे यादों में वही है, मेरे ख्वाबों में वही है। यादों में वही है, मेरे ख्वाबों में वही है। बागों में जो जाऊं तो गुलाबों में वही है। बागों में जो जाऊं तो गुलाबों में वही अरे है। बागों में जो जाऊं तो गुलाबों में वही है। बागों में जो जाऊं वो गुलाबों में वही है। छावरे की जय हो। और सांवरे की जय हो। सांवरे की छवि बड़ी
आई नैनों की लड़ाई से, सीख आई नैनों की लड़ाई से, दुनिया से जो मिला ना मिला है कन्हाई से, दुनिया से जो मिला ना मिला है कन्हाई से, दुनिया से जो मिला ना मिला है कन्हाई से, दुनिया से जो मिला ना मिला है कन्हाई से। ढाई अक्षर प्रेम के मैं झट पड़ गई, बातों ही बातों में देखो बात बढ़ गई, रात मेरी सामने से आँख लड़ गई, बातों ही बातों में मेरी बात बढ़ गई। जय हो। जय हो। ये बात और कंवर सिंह जाजी आड़े में ना किसे काम की, कमर सिंह जाजी आले में ना किसे काम की, काशी में तो हो गई दीवानी घनश्याम की, काशी में तो हो गई दीवानी घनश्याम की, अरे काशी में तो हो गई दीवानी घनश्याम की, काशी में तो हो गई दीवानी घनश्याम अरे की। झूठे संसार के करताले जड़ गई, बातों ही बातों में मेरी बात बढ़ गई, रात मेरी सामने से आके लड़ गई, बातों ही बातों में मेरी बात बढ़ गई, अरे बातों ही बातों में देखो बात बढ़ गई, वो बातों ही बातों में देखो बात बढ़ गई, अरे बातों ही बातों में देखो बात बढ़ गई। बोलिए श्याम प्यारे की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हे माता मम शारदे करो मेरा कल्याण। पंडित श्री राम शर्मा सदगुरु मिले, गुरु जी के रहे चरण में हो मैया। और हम तो हैं बालक तेरे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया हम तो हैं बालक तेरे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। नवानी करती दया हो सब पे अम्बे भवानी। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। तू है दयालु बड़ी माँ भी नवानी।
करती दया हो हो सब पे अम्बे भवानी मैया विद्या का आके हमको भी भंडार दे माँ शारदे ओ माँ शारदे माँ शारदे आज पूरी आशा कब से हूँ मैं तो तेरे दर्शन का प्यासा जय हो माँ जय हो माँ जय हो माँ जय हो अब माँ तो दर्शन हमें भी आके माँ एक बार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे आहा ये बात हाँ मांगे न लखा तुमसे दौलत खजाना सात सुरों का हमको अमृत पिलाना जय हो माँ जय हो माँ जय हो माँ जय हो माँ खजाना सात सुरों का हमको अमृत पिलाना मुझको मेरी ही मैया के जैसा माँ प्यार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे मैया हम तो है बालक तेरे माँ शारदे माँ शारदे ओ माँ शारदे माँ शारदे जोरदार ताली बोलिए शीश के दानी की जय।